भैया राजा ब्लॉग्स मतलब इस समय जो कारनामा कर रहे हैं वो किसी अलौकिक शक्ति के मालिक लग रहे हैं कि ऐसी बातों पे उनके कोई भरोसा कर ले। जी नहीं, सिंगल परसेंट भी नहीं। लेकिन बंदे का कॉन्फिडेंस देखिए, जितना जनता जनार्दन है। अब ऐसा नहीं कि कमेंट बंद कर रहा है, बंदा खुलेआम सारे कमेंट्स ऑन कर रखा है। चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे यहाँ पर हो, हर जगह पे कमेंट्स ऑन है। लोग भर भर के गालियों से तौल रहे हैं, लेकिन बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल देखिए भाई साहब, उफ तक नहीं। हाँ, कुछ लोगों का रिप्लाई भी कर रहा है और इसके साथ साथ अपनी देवी जी की सारी फरमाइशें भी पूरी कर रहा है। और घर तो इन्होंने इतने देख डाले हैं भाई साहब हैं कि अब तक तो कुछ लोगों ने इनकी वीडियोज़ में जितने घर देखे हैं, इनके आसपास अगर जिसको रिक्वायरमेंट होगी वहाँ जाकर प्रॉपर्टी अपना जो है डील पानी कर लेगा। लेकिन राजा ब्लॉक्स को भाई बहराइच से लेकर बाराबंकी, बाराबंकी से लखनऊ रोड, सीतापुर रोड, हर जगह इन्होंने छान मारा है। लेकिन इनकी पसंद का, इनकी देवी जी की रिक्वायरमेंट से मिलता हुआ कहीं घर नहीं मिला। भाई इन्होंने प्लॉट छोड़े, खेत खलिहान नहीं छोड़े, बने घर मकान नहीं छोड़े, बड़े बड़े फ्लैट नहीं छोड़े, लेकिन पसंद कुछ नहीं आवा। फाइनली राजा ब्लॉग ने डिसाइड करा है कि अब वो किसी रेंटेड घर में ही रहेंगे जहाँ पे चैन सुकून हो। भाई चैन सुकून तो जब तक मेरे मन ही ना होगा तब तक तुमको कहीं नहीं मिलेगा। कहीं चले जाओ हैं, यहाँ पर वहाँ पर, पी के भैया वाले गोले पर भी, जब तक खुद चैन सुकून के मालिक नहीं बनोगे ना तब तक हो नहीं सकता। राजा ब्लॉग का कहना है कि भाई साहब अभी तो हम घर वर खरीद नहीं पाएंगे, कहा कि हम गरीब हैं, गरीब हैं। मतलब राजा ब्लॉग्स भाई मिलियन मिलियन व्यूज़ आते हैं, लाखों लाखों में हर वीडियो पे व्यूज़ आते हैं। वो सारे पैसा, वो सारे डॉलर जो रुपये में कन्वर्ट होके आते हैं किधर जाते हैं? आप अगर गरीब है ना राजा ब्लॉग्स तो भाई साहब गरीबों का क्या होगा सोचा है? हाँ, यूँ ज़रूर कह दीजिए कि अगर एकदम से आप फ्लैट ले लेंगे या फिर एकदम से कोई मकान बड़ा अच्छा ख़रीद लेंगे तो लोग ज़रूर सवाल उठाएंगे। आपकी जो जनता है ना, सब्सक्राइबर्स, वो ज़्यादातर ग्रामीण एरिया की है, बिहार की, यूपी की, तो उनकी नज़रों में आपको हमेशा गरीब रहना है। और दर्शकों, ये वो जनता है जिसको नहीं पता कि भाई कितने व्यूज़ पे कितने डॉलर्स आते हैं और पैसे में कन्वर्ट होते हैं तो कितने हो जाते हैं। तो कुल मिला के भाई राजा ब्लॉग अपना दिमाग लगाए के यहाँ तक पहुँचे हैं। जी हाँ, मैं फिर से कहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि ये बंदा मेहनती नहीं है। बिना मेहनत के तो भाई अपनी शादी में को इतनी रील्स बना पाएगा, इतना ज़्यादा रोना धोना। मतलब भाई आज तक इन्होंने इतनी सारी कंट्रोवर्सीज़ करी हैं, गांव से, मोहल्ले से, इस गांव से उस गांव से, कहीं पर गए वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, कभी सब्सक्राइबर के साथ होगा, कभी कोई हमला कर देता, कभी कोई इनको रहने नहीं देता। मतलब अभी तक इतिहास गवा रहा है, ये जितना भी सफलता की सीढ़ी चढ़े हैं उसमें ना विवादों का ही हाथ है। मतलब कंट्रोवर्सी कर करके ही इतना आगे आए हैं यहाँ तक। तो नो डाउट मेहनत बहुत करता है। कंट्रोवर्सी के लिए भी तो दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, एनर्जी खर्च करना पड़ता है, ऐसा थोड़े ना हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इनके अंदर सहन शक्ति है। अरे सब्सक्राइबर भर भर के गरिया रहे हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं इसका पागल खाने में बंद कराओ, कुछ लोग तो कह रहे हैं भाई इसको कहीं मिले तो पिछवाड़े पर लात मार दो। ना ना, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं भाई। सब सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं? जनता जनार्दन, जो आपको देखते हैं, जो आपके डॉलर बढ़वाते हैं, जो आपकी रीच बढ़वाते हैं, है ना। उसी की वजह से कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी इंस्टाग्राम पे हो, कोई कहीं पर भी हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स के बिना वो कुछ नहीं है। तो भाई साहब कोई भी सब्सक्राइबर, कोई भी फॉलोअर ना इंस्टाग्राम पे इनका भरोसा कर रहा है, ना भाई यूट्यूब पर, ना ही फेसबुक पर। सब धर धर के गरिया रहे हैं। बस 1-2% ऐसे लोग हैं जिनको ये अभी भी गुमराह कर रहे हैं। ग्रामीण एरिया के भी लोग जान गए हैं कि भाई विगत दिनों में इसने कितने कारनामे किए हैं। वैसे इतना ज़्यादा सहन शक्ति है इनके अंदर कि सारा सब कुछ गाली गलौज बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा की 4 बातें ये नहीं बर्दाश्त कर पाएँ। इन्होंने यही वजह बताई है ना कि हम काहे यहाँ पर शांति के तलाश में आए। नहीं, देवी जी हैं, लड़की शांति नहीं, मतलब माइंड वाली, पीस वाली शांति, और वो तलाश कर रहे हैं जो कि इन्हें नहीं मिली है। तो जैसा कि कल शाम को इन्होंने बताया था कि ये पूरी कहानी बताएंगे, जो लोग इनको गरियार हैं, जो लोग इनको दोषी मान रहे हैं। तो कल इन्होंने शुरुआत कर दी थी कि भाई इनके घर वाले, खासकर माता पिता ही निकले गद्दार। जिन माता पिता के साथ ये हाथ जोड़ के, भाई माता पिता इतने सीधे साधे हैं, खासकर पिताजी इनके, जैसे बोल देते थे बेचारे वो डांस करने लग जाते थे, जैसे बोल देते थे वो पीछे हाथ जोड़े खड़े रहते थे। उनका कुछ न 3 में है न 13 में, उनका दुनिया जहान से कोई मतलब नहीं। लड़के ने आदेश दिया, वो उसका पालन कर रहे थे। हमें नहीं लगता वो इनको परेशान कर पाएंगे। मतलब तुम सब्सक्राइबर्स की इतनी गालियाँ खा रहे हो, माता पिता की 4 कड़वी बातें नहीं सुन पाए, या फिर कुछ और है कहानी। खैर ये तो वो राजा जाने और इनकी परिवार की जो भी लोग हैं, है ना, इनकी जो फैमिली है वो जाने।
फ़िलहाल बात ये करेंगे कि राजा ब्लॉग इस समय जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनकी बहन जब नाबालिग थी तब एक लड़के के बहकावे में भाग गई थी। माता पिता का सहयोग है, तब मैं गया था आगरा में वीडियो शूट करने। माता पिता ने प्लानिंग करके उस बंदे के साथ मेरी बहन को भगाया और उसके बाद फिर वो लोग जब भाग गए तो फिर मजबूरीवश मैंने उनकी एक पंडित से छोड़ के दूसरे पंडित के यहाँ शादी कराया, क्योंकि पहला वाला पंडित बोल रहा था ना हम नहीं कराएंगे, हम फंस जाएंगे, 15 साल के नीचे की है लड़की है। तो भाई राजा ब्लॉग्स उस टाइम तो तुमने ये सब नहीं बताया। आज इतने दिनों बाद जब मामला तुम्हारी देवी जी के ऊपर आया कि भाई जब से हुई है शादी तब से तुमको माता पिता रिश्तेदारों में सारी गड़बड़ी नज़र आने लगी। उससे पहले तो भाई तुमको कोई समस्या नहीं थी। देखिए जनता जनार्दन हर तरीके के पॉइंट सोच लेते हैं, निकाल लेते हैं। तुम चाहे जितनी होशियारी करो। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर राजा ब्लॉग सही बोल रहे हैं या जनता जनार्दन सही बोल रही है? क्योंकि भाई कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, दया कुछ तो गड़बड़ है। और फिर इन्होंने पूरी स्टोरी एक एक मिनट में वीडियो पे नहीं बताया है। इन्होंने एक एक मिनट के जो वीडियो बनाए हैं इंस्टाग्राम पर, पार्ट 1 पार्ट 2 जहाँ तक अभी मैंने देखा पार्ट 3 तक आया। अब पार्ट 4 में भी अभी बोले हैं कि हम सबको एक्सपोज करेंगे। मतलब उनका कहना है कि जो एक 25 साल का लड़का 15 साल की मेरी बहन के साथ शादी ब्याह बहकाए करा है, क्योंकि उसको ये था कि मैं राजा ब्लॉग्स के सारे फॉलोअर सब्सक्राइबर्स ले लूँगा, इसलिए मेरी बहन को और मेरे माता पिता को गुमराह किया कि मेरे पास 6 बोलेरो हैं, ये गाड़ी है वो गाड़ी है, और मेरे बाप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इसके मालिक हैं उसके मालिक हैं। मेरे माता पिता बहकाव में आए गए। अरे माता पिता तो भाई साहब तुम्हारे भी बहकाव में आ जाते हैं, क्या ही बताऊँ। तो आपको क्या लगता है कि राजा ने जो अपने घर की बदनामी मतलब अपने घर की कहानी सुनाई है उसमें कितनी सच्चाई है? वही माता पिता जिनको अभी भी तुम अपने चैनल के बैनर पे लगाए हो और माता पिता की वजह से कितने व्यूज़ पाए हो, हरदम वो तुम्हारे लिए एक्ट करें, हरदम तुम्हारे लिए परफॉर्मेंस करें, और आज तुम उनको यहीं पे विलन बनाए हो। इतने अच्छे बेटा थे तो तुम कह देते परिवार से रिलेटेड है, हम यहाँ बताए ना पाएंगे अगर इनमें कुछ सच्चाई है तो। और अगर तुमने इसमें बिना सच्चाई के सिर्फ मिर्च मसाला लगाए के सब्सक्राइबर्स के सवालों से बचने के लिए कहानी बुनी तो बेहद ही घटिया है, बहुत ही सस्ता निर्देशन है, मैं यही कहना चाहूँगी। आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं कि पार्ट 4 जो राजा ब्लॉग्स का आएगा उसमें ये क्या लेके आएंगे, ये हकीकत है या फसाना, या फिर हरदम की तरह इनका सिर्फ काम है कहानी बना के व्यूज़ बटोरना। जो भी है पता है चल जाना, आज नहीं तो कल। अभी के लिए इतना ही। हाँ, अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा एक छोटू से लाइक है, क्योंकि आपके एक लाइक से मनोबल बढ़ता है और वीडियो को रीच मिलती है। चलिए जी फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। राजा ब्लॉग्स मतलब भाई साहब क्या दिमाग है। इनको तो निर्माता निर्देशन और स्टोरी राइटर का काम संभालना चाहिए है। चलिए जी टाटा बाय बाय।